देखिए, भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम ने जो दावा किया है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान कोई नए नहीं हैं। उनका ये कहना है कि 47 साल तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। ईरान का इस पर साफ कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट तभी दोबारा पूरी तरह से खोला जाएगा जब जहाज़ों से वसूले जाने वाले ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए जो अल्टीमेटम दिया था वो समय अब लगभग समाप्ति की ओर है, और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया कि वो एक रात में ही पूरे ईरान को बर्बाद कर सकते हैं, तो इस पर जो भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं उनका इस पर जवाब आया था, और उन्होंने ये कहा था कि 47 साल हो गए इस बात को जब से अमेरिका और ईरान के बीच कुछ न कुछ चल ही रहा है, और अब वो एक रात में ईरान को ख़त्म करने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। जो मियाद 48 घंटे की डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी उसे ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब तक बयान दिए उनमें कई बयानों से उन्होंने यू टर्न मारा, कई बयानों पर वे पलट गए और कई बयानों पर उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो ये समझ पाना कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे में ईरान को ख़त्म कर देंगे, इस पर भरोसा करना सही है या नहीं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि वो संभावनाएं क्या हैं जिसमें ट्रंप के बयान पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, ये तय होता है। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उनके पावर प्लांट्स, पुल और अन्य ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमारे पास एक प्लान है, हर ब्रिज ईरान में मंगलवार रात 12 बजे तक तबाह कर दिया जाएगा, हर पावर प्लांट बिजनेस से बाहर हो जाएगा और ये कभी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये 4 घंटे के अंदर हो सकता है अगर हम चाहें, लेकिन हम चाहते नहीं हैं ऐसा। पूरा देश एक रात में ख़त्म हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को एक फैसला लेना ही होगा। अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को मान ले तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। इस पर सुप्रीम लीडर के भारत में जो प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना था कि जो उन्होंने युद्ध खत्म करने की बात कही तो उस पर उन्होंने कहा कि 47 साल हो गए अब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब कैसे होगा। ट्रंप ने इसके लिए ईरान को जो समय दिया है वो लगभग अब ख़त्म होने को है, और अगर भारतीय समय की बात करें तो बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का वो समय है, और अमेरिका को ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी पर ये भी जवाब आया कि अगर अमेरिका ऐसा करता है और वो इस बारे में अगर सोच भी रहा है तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। और अब ईरान की नागरिक सुविधाओं को नष्ट करने की ट्रंप की धमकी पर एक डेमोक्रेटिक सांसद ने प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि अमेरिका में ही इस बात का विरोध हो रहा है। अमेरिकी ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ईरान पर जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है। सांसद क्रिस मर्फी ने यह कहा कि ट्रंप का ये बयान उनके पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और ख़तरनाक है, और एक वेबसाइट पर एक लेख उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें कहा कि ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए जो अल्टीमेटम दिया है वो बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध की एक धमकी जैसा है। मर्फी ने यह भी कहा कि ईरान के ऊर्जा प्लांट्स और पुलों पर हमला करने से हज़ारों निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं जो इन जगहों पर काम करते हैं, सड़कों से गुजरते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये एक युद्ध अपराध होगा। मर्फी ने यह भी कहा कि ट्रंप के आसपास मौजूद लोगों को उन्हें ऐसे कदम उठाने से रोकना चाहिए और सभी को खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ऐसे युद्ध अपराध न हों। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजरायल के हाइफा पर मिसाइल से हमले किए गए, और इस हमले में फिलीपीन महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि भी की है इसकी, और रविवार को हुए इस हमले में हाइफा में रहने वाली एक महिला की मौत होने की बात की पुष्टि की गई है। दरअसल महिला के साथ उसके इजरायली पति और उसके सास ससुर भी इसमें मारे गए थे। तो ये हमले की एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई। वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, जिस पर हम बात कर रहे थे कि अमेरिका क्या कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक जो ऑपरेशन चलाया जाता है उस ऑपरेशन के कुछ टारगेट्स होते हैं और कुछ समय
पहले से तय होता है कि इतने समय के अंदर इस ऑपरेशन को पूरा करना है। लेकिन अमेरिका के पास इस वक्त ऐसा कोई बेस नहीं है जहां से अमेरिका पूरे ईरान को ख़त्म करने की जो धमकी दे रहा है उस पर कार्रवाई की जा सके। अमेरिका के बहुत सारे बेसेस जो खाड़ी देशों में थे उन्हें नष्ट किया जा चुका है और अब नए बेसेस नहीं बन पा रहे हैं। और जो ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी थी उसके एक कदम पहले की यदि बात करें, जो हवाई हमले अमेरिकी विमानों से किए जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से हुए हमलों में ड्रोन मार गिराया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फाइटर जेट्स वहाँ ईरानी आसमान पर गरजने के लिए पहुँचे तो कई फाइटर जेट्स गिरा दिए गए और उन फाइटर जेट्स के पायलट को रेस्क्यू करने के लिए आई टीम के कई हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। तो ऐसे में अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं अमेरिका के पास कि वो ईरान पर इस तरह का कोई घातक हमला करे। लेकिन अगर इस तरह का हमला जो हालांकि अभी किसी भी संभावना में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा हमला होता है तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। और चूँकि ईरान के पास लगातार इंटेल भी पहुंच रहा है और तो और इस इंटेल को लेकर के अमेरिका भी बेचैन है कि इतनी अंदर की खबरें ईरान तक कैसे पहुंच रही हैं, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है उसके ख़त्म होने के बाद क्या परिदृश्य हो सकता है, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।